दोस्तों, आज हम मैकियावेली के राज्य संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक से नेट की एग्जाम में हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन करना चाहिए। तो आइए हम राज्य की उत्पत्ति एवं प्रकृति संबंधी अध्ययन करते हैं। मैकियावेली की राज्य संबंधी कल्पना अरस्तु से भिन्न है, अर्थात मैकियावेली की जो राज्य संबंधी जो धारणा है वो अरस्तु से बिल्कुल भिन्न है। अरस्तु राज्य को प्राकृतिक संस्था मानता है। अरस्तु राज्य को एक प्राकृतिक संस्था मानता है। इसका मतलब है कि राज्य की उत्पत्ति अपने आप हुई है, जबकि मैकियावेली मानव कर्त मानता है, अर्थात मैकियावेली मनुष्य के द्वारा निर्मित मानता है। उसका विचार है कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है, अर्थात मैकियावेली का विचार है कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है जिसका निर्माण मनुष्य के द्वारा किया गया है, जिसे मनुष्य ने अपनी असुविधाओं को दूर करने के लिए बनाया। अर्थात मैकियावेली ने कहा है कि मनुष्य ने अपनी असुविधाओं को दूर करने के लिए राज्य का निर्माण किया है। वह राज्य के आविर्भाव का कारण मनुष्य का स्वार्थ मानता है, अर्थात मैकियावेली ने मानता है कि राज्य का आविर्भाव मनुष्य के स्वार्थ के कारण हुआ है, अर्थात मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए इसका निर्माण किया है। और इसी कारण राज्य की मुख्य विशेषता उसका निरंतर विस्तार है, अर्थात राज्य की मुख्य विशेषता बताया है कि राज्य का निरंतर विस्तार होना चाहिए। राज्य की उत्पत्ति संबंधी मैकियावेली का विचार होब्स से मिलता जुलता है। मैकियावेली का राज्य उत्पत्ति का विचार है जो होब्स से मिलता जुलता है, क्योंकि राज्य की उत्पत्ति से पूर्व होब्स के समान ही वह मानवीय दशा को अत्यंत स्वार्थी और सोचनीय मानता है। अर्थात होब्स के समान ही मैकियावेली भी व्यक्ति की प्रवृत्ति अत्यंत स्वार्थी और सोचनीय मानता है। अर्थात राज्य की उत्पत्ति से पूर्व पृथ्वी पर स्थिति मत्स्य न्याय की कैसी थी, जिसकी समाप्ति के लिए लोगों ने उचित व्यवस्था करने वाले किसी अधिकारी की नियुक्ति करना उचित समझा। अर्थात मत्स्य न्याय की स्थिति इस पृथ्वी पर उपस्थित थी, इसलिए लोगों ने उचित व्यवस्था करने वाले किसी अधिकारी की नियुक्ति करना ही उचित समझा था। अर्थात अन्याय से बचने के लिए एक बलशाली व्यक्ति की नियुक्ति करना ही उचित समझा था। जब सामान्य हित और कल्याण की इस भावना से व्यक्ति के हितों का संयुक्तिकरण हो गया तो राज्य की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार सामान्य हित और कल्याण की इस भावना और व्यक्ति के हितों का संयुक्तिकरण हो जाने से ही राज्य की उत्पत्ति होती है। मनुष्य की दुष्टता और स्वार्थपरता को सीमित एवं नियंत्रित करने के लिए बलशाली बाह्य व्यक्ति की आवश्यकता होती है। अर्थात मैकियावेली ने बताया है कि मनुष्य की दुष्टता और स्वार्थपरता को सीमित करने एवं नियंत्रित करने के लिए एक बलशाली बाह्य व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो राज्य द्वारा पूरी की जाती है। अर्थात जो बलशाली पुरुष की जो आवश्यकता है वह राज्य के द्वारा पूरी की जाती है। मैकियावेली ने राज्य की महत्ता का आधार भौतिक शक्ति एवं छल कपट को माना है। मैकियावेली ने राज्य की महत्ता का आधार भौतिक शक्ति एवं छल कपट को माना है। अर्थात राज्य का महत्व या राज्य का उद्देश्य भौतिक शक्ति और छल कपट पर टिका हुआ है। इसके बिना राज्य की वृद्धि नहीं हो सकती। मैकियावेली का मानना है कि छल कपट भौतिक शक्ति के बिना राज्य की वृद्धि नहीं हो सकती, राज्य का विस्तार नहीं हो सकता। राज्य किसी प्रकार के नैतिक आचरण में बंधा हुआ नहीं है। मैकियावेली ने आगे चलकर कहा है कि राज्य किसी प्रकार के नैतिक आचरण में बंधा हुआ नहीं है, उसके लिए वे सभी कार्य नैतिक हैं जो उद्देश्य की प्राप्ति में उसकी सहायता करते हैं। अर्थात राज्य की उद्देश्य की प्राप्ति में जो सहायता करते हैं वे तत्व या वे कार्य राज्य के लिए उचित हैं। मैकियावेली का मानना है कि राज्य परिवर्तनशील है। मैकियावेली का मानना है कि राज्य निरंतर परिवर्तनशील रहता है, अर्थात राज्य परिवर्तनशील है और उसके उत्थान एवं पतन का लंबा इतिहास है। वह राज्य को दो भागों में विभाजित करता है। अर्थात मैकियावेली राज्य को दो भागों में विभाजित करता है। पहला स्वस्थ राज्य और दूसरा अस्वस्थ
राज्य। स्वस्थ राज्य, स्वस्थ राज्य युद्धशील होता है, अर्थात मैकियावेली ने कहा है जो स्वस्थ राज्य होता है वो युद्धरत होता है, लगातार युद्ध करता रहता है और निरंतर संघर्ष में लगा रहता है। यह राज्य एकता का प्रतीक होता है, अर्थात स्वस्थ राज्य एकता का प्रतीक होता है, क्योंकि लघु स्वार्थों के लिए उसके निवासी परस्पर लड़ते झगड़ते नहीं, अर्थात छोटे छोटे स्वार्थों के लिए उसके निवासी लड़ते झगड़ते नहीं। स्वस्थ राज्य तेजस्वी और गतिशील होता है, अर्थात जो स्वस्थ राज्य होता है वो तेजस्वी और गतिशील होता है, निरंतर गति करता रहता है। दूसरा है अस्वस्थ राज्य। मैकियावेली के अनुसार अस्वस्थ राज्य शिथिल होता है, अर्थात अस्वस्थ राज्य शिथिल होता है जिसमें व्यक्ति अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए भी संघर्षरत रहते हैं। उन्हें राज्य की एकता और संगठन की कोई चिंता नहीं होती, अर्थात अस्वस्थ राज्य में लोग छोटे छोटे स्वार्थों के लिए लड़ते झगड़ते रहते हैं। उन्हें राज्य की एकता और संगठन की कोई चिंता नहीं होती है। मनुष्य मानवता और पशुता के अंशों से मिलकर बनता है, अर्थात मैकियावेली ने कहा है कि मनुष्य मानवता और पशुता के अंशों से मिलकर बनता है। अतः राजा को इन दोनों के साथ व्यवहार करने के उपायों का ज्ञान होना चाहिए, अर्थात मानवता और पशुता के साथ व्यवहार करने का ज्ञान राजा के पास होना चाहिए। राजा को व्याघ्र लोमड़ी की नीति का प्रयोग कर उद्देश्यों पर बढ़ते जाना चाहिए, अर्थात राजा को व्याघ्र और लोमड़ी की नीति का प्रयोग करते हुए अपने उद्देश्यों पर बढ़ते जाना चाहिए। उसे ऐन कैन प्रकारेण अपना कार्य करना चाहिए, अर्थात मैकियावेली कहता है कि राजा को किसी भी तरीके से अपना कार्य पूर्ण करना चाहिए, उद्देश्य को प्राप्त करना चाहिए। राजा को 1 नंबर का जोगी, अर्थात राजा को 1 नंबर का जोगी और बहुरूपिया होना चाहिए। कभी रो भी सकता है और कभी धमका सकता है, कभी गुस्से में और कई बार जनता की सिंपैथी लेने के लिए वह भावुक भी हो सकता है। इस प्रकार राजा को बहुरूपिया होना चाहिए। उसे बाड़े के टट्टू विदेशी सिपाहियों पर कभी निर्भर नहीं रहना चाहिए, अर्थात राजा को बाड़े के सिपाहियों या विदेशी सिपाहियों पर कभी भी निर्भर नहीं होना चाहिए। उसे अपने ही देश के सिपाहियों की विश्वास पात्र सेना रखनी चाहिए, अर्थात अपने देश के नागरिकों की एक सेना बनानी चाहिए और उसे ही रखनी चाहिए। विदेशी सेना के बल पर राजा कभी भी अपना शासन नहीं कर सकता और न ही युद्ध जीत सकता है। मैकियावेली राजा को दूसरी शिक्षा दी है कि उसे दयालु होते हुए, अर्थात राजा को दयालु होते हुए भी इस बात पर सदैव ध्यान रखना चाहिए कि कोई क्षमाशीलता का अनुचित लाभ न उठाए, अर्थात उसकी दयालुता का कोई अनुचित लाभ न उठा ले। आवश्यकता पड़ने पर राजा को क्रूर होने से भय नहीं खाना चाहिए, अर्थात आवश्यकता पड़ जाती है तो ऐसी स्थिति में राजा को क्रूर होने से भय नहीं खाना चाहिए, क्रूर होने से डरना नहीं चाहिए और राजा को सचेत व सावधान रहना चाहिए कि लोग उससे घृणा न करने लगे, अर्थात राजा को सदैव सचेत और सावधान रहना चाहिए कि किसी भी कारण से जनता राजा से घृणा न करने लग जाए, अर्थात लोग उससे नफरत न करने लग जाए। लोगों की घृणा से बचने के लिए राजा को कभी भी उनकी संपत्ति और उनकी स्त्रियों के सतीत्व को हाथ नहीं लगाना चाहिए, अर्थात राजा को प्रजा की संपत्ति और स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। जब तक राजा प्रजा की संपत्ति और स्त्रियों का अतिक्रमण नहीं करेगा तब तक लोगों की घृणा का कारण नहीं बनेगा। जबकि राजा किसी की हत्या कर सकता है, हत्या करना घृणा का कारण नहीं है, अर्थात राजा प्रजा की संपत्ति और स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। उसे इनकी तुलना में अगर किसी व्यक्ति की हत्या कर दे तो हत्या करना घृणा का कारण नहीं बनेगा। यदि राजा को प्रजा छिछोरा, नीच प्रकृति का, पर स्त्रीगामी और अस्थिर प्रवृत्ति का समझे तो इससे राजा का मान घट जाता है, अर्थात यदि राजा को प्रजा छिछोरा, नीच प्रकृति का, पर स्त्रीगामी और अस्थिर प्रवृत्ति का समझे
तो इससे राजा का मान घट जाता है। राजा को एक सज्जन एवं धर्मपरायण व्यक्ति की ख्याति अर्जित करनी चाहिए। मैकियावेली कहता है कि राजा को एक सज्जन एवं धर्मपरायण व्यक्ति की ख्याति अर्जित करनी चाहिए, अर्थात जनता में अच्छे व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध होना चाहिए। राजा को प्रतिवर्ष मनोरंजन के लिए मेलों, धार्मिक कार्यक्रमों की व्यवस्था करनी चाहिए। इससे क्या है कि राजा जनता के साथ जुड़ जाता है। और युद्ध में लूट के माल को अपने खजाने में छिपाकर नहीं रखना चाहिए। मैकियावेली राजा को सलाह देता है कि युद्ध में जो लूट का माल है उसे अपने खजाने में छिपाकर नहीं रखना चाहिए, उसे उदारतापूर्वक प्रजा और सैनिकों में वितरण कर देना चाहिए, जिससे जनता भी खुश हो जाएगी और सैनिकों को राजा को अत्यधिक सहयोग प्राप्त होगा, अर्थात सेना राजा के नियंत्रण में रहेगी। मैकियावेली के अनुसार राजा की अंतर्राष्ट्रीय नीति शक्ति संतुलन की नीति पर आधारित होनी चाहिए। मैकियावेली ने कहा कि राजा को सदैव पड़ोसी राज्यों में शक्ति संतुलन की स्थिति बनाए रखनी चाहिए, किसी की शक्ति बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर जब दूसरे राज्य के साथ शक्ति बराबर हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में युद्ध हो जाएगा। इस प्रकार पड़ोसी राज्यों में शक्ति संतुलन को बनाने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार मैकियावेली राज्य को कृत्रिम संस्था मानता है तथा राजा को शक्ति के उचित प्रयोग की सलाह देता है। अतः मैकियावेली कहता है कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है और वह अपने राजा को शक्ति के उचित प्रयोग की सलाह देता है, जिससे जनता में उसका सम्मान बना रहे।